हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एनसीईआरटी में ये सेकंड टॉपिक दिया गया है, लेकिन जितना कम दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा ही है आपको फंक्शन कंपटीशन लेवल में पढ़ना। ओके, फंक्शन को हम दो जगह पढ़ते हैं, एक है आपका 11th और एक है आपका 12। दोनों मिला के बहुत बड़ा ही टॉपिक है ये। जो आपका 11th में पढ़ना है वह है डिफाइंड फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। उसको देखा जाए तो वही एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम दिया गया है। आप 11th के बच्चे हैं, फंक्शन को समझने के लिए आपको बेसिक बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है जो अभी आप तक नहीं जानते होंगे। इसीलिए यदि किसी भी बच्चे को यदि फंक्शन पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फंक्शन को पढ़ने के लिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होता है जो अभी हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए कोशिश करेंगे सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन देने का और कॉन्सेप्ट सिंपल पढ़ाने का, जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सिंपल सा फंक्शंस एक नॉर्मल भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं, वी स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन कॉल्ड फंक्शन। हम लोग रिलेशन में देखे थे, उसमें कुछ स्पेशल टाइप्स का है, उसी को हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। वी कैन विजुलाइज ए फंक्शन एज ए रूल which produce new element out of some given elements। ओके, ये न्यू रूल के बेसिस पे होता है फंक्शंस। ओके, आपने रिलेशन को देखा है, रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं लगाते हैं। जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सभी के सभी आपके रिलेशंस होंगे, ऐसा हमने डेफिनेशन दिया और ऐसा है ही। लेकिन फंक्शन जो है एक रूल के बेसिस पे होता है। वो क्या है रूल, उसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए, हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं वेरी सिंपल वे में। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, a function from A to B is a subset of A cross B। ये हम लोग रिलेशन में ही पढ़े थे। such that no order pair has same first entry। that is, इसी का मतलब है all the elements of input has only one image इन आउटपुट। देखिए, हम लोगों ने रिलेशन में जस्ट डिफाइन किया था, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जस्ट इतना ही हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा था, लेकिन नहीं, ये सबसेट के अलावा सच दैट नो ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एंट्री। उसमें जो ऑर्डर पेयर आप लोग लिखते हैं A,1 B,1 C,1, उसमें किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री सेम नहीं होना चाहिए। That means all the elements of input has only one image in output। ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फंक्शंस का। ओके, जैसे आपके पास कोई एक सेट्स है A,B,C,D,E, इसके एलिमेंट्स हैं, और कोई आपका सेट्स है B, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ए टू बी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए के एलिमेंट हैं A,B,C,D,E और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, आप इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाइए।
दैट मीन्स ऑर्डर पेयर बनाने के लिए कोई ना कोई रूल एसोसिएट होता होगा, वहाँ भी रूल एसोसिएट होते थे कि x + 2y = 10, x and y belongs to natural number, find the relations। उसी तरह होता होगा, लेकिन जो आपके डेफिनेशन दिए हुए हैं यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट हैज ओनली वन इमेज इन आउटपुट। ए का इमेज सिर्फ इस 6 में से कोई एक होगा। इस ए का इमेज, वहां पे क्या होता था, ए के साथ 1b, ए के साथ 2b, क्योंकि वहां सिंपल सा डेफिनेशन था कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे नहीं है ऑल द एलिमेंट ऑफ इनपुट। ऑल द एलिमेंट्स का मतलब ये रहा कि कोई भी इसमें एम्प्टी नहीं होना चाहिए। a, 1 b, 1 ये भी आपका रिलेशन होता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि आपका हर एलिमेंट्स इससे कनेक्ट होंगे, लेकिन सबका एक ही इमेज होगा। दैट मीन्स यदि आपका ए का 1 देते हैं, लेट अस सपोज कोई ना कोई कंडीशंस होंगे, तत्काल तो हम लोग एज हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। ए का 1 है, अब इस ए का 2 के साथ नहीं हो सकता। ये फंक्शन का क्राइटेरिया है, रिलेशन में चलता है, ए के साथ सबका चलेगा। यहां पे नहीं, यहां पे ओनली 1 इमेज बनेगा। बी का एक इमेज किसी के साथ, चाहे वो 1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन बी का 2 के साथ, 2 एलिमेंट्स के साथ इमेज नहीं हो सकता। इसका इसके साथ मान लेता हूं, सी का 2 मान लेता हूं, डी का 3 मान लेता हूं, ई का 4 मान लेता हूं। ओके, यही आपका क्राइटेरिया है फंक्शंस का। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, a, 1 b, 1 c, 2 d, 3 e, 4। ओके, यही आपका रहा फंक्शंस। ओके, जो हम लोगों ने सामने में लिखा हुआ है, ये तो आपका रिलेशन भी है। तो इससे ये कह सकते हैं एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ओके, तो ये रहा आपका फंक्शंस। इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। a, 1 देखिए, कहीं पे फर्स्ट एंट्री a नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट एंट्री सेम नहीं हो सकता है। आपका ये वाला एंट्री सेम हो सकता है, 1 1 आ सकता है। ओके, यही है आपका फंक्शंस। सिंपल सा है फंक्शन, किसी रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे होते हैं। ओके, और आपका रिलेशन क्या है, जस्ट एक सबसेट है, हाइपोथेटिकल है। ओके, फंक्शंस आपका कोई रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे होता है। ओके, यहां पे क्या होता है, जहां पे डोमेन एंड रेंज की भाषा है, जो डेफिनेशन है, वो चाहे रिलेशन हो चाहे वो फंक्शंस हो, दोनों के केस में सेम होते हैं। क्यों कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। ओके, और ये सेकेंड एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। एक सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। दैट मीन्स ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो फर्स्ट क्या हो गया, ए हो गया। नहीं तो बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ इनपुट, इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट। ओके, ऑल द एलिमेंट ऑफ इनपुट आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शंस। ओके, और आपका ये जो सभी के सभी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। ओके, तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला है आपका डोमेन। डोमेन के बारे में हम लोग बोलते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन। ओके, तो यहां पे डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, ए बी सी डी ई। ओके, सेकेंड वन हुआ आपका रेंज, all the corresponding output are called range.
ओके, दैट मीन्स ये जो इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। ओके, तो रेंज क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तीसरा आपका आ जाता है कोडोमेन। ऑल द एलिमेंट ऑफ आउटपुट, all the elements of output are called codomain। ओके, यहाँ पे जो आपके सेट्स हैं उनके अनुसार जो कोडोमेन होगा वो होगा बी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका कोडोमेन। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जितने भी इनपुट के एलिमेंट होंगे सबका सब कनेक्शन आउटपुट से होना चाहिए, और आउटपुट का कोई जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का कनेक्शन इनपुट से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 और 6 के कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका एम्प्टी नहीं रह सकता। ओके, जस्ट ये हाइपोथेटिकल लिए हैं डेफिनेशन को देखने के लिए, संभालने के लिए या समझने के लिए, लेकिन आप फंक्शन ऑलवेज रिटेन इन फार्मूलीज फॉर्म। ओके, जैसे हाइपोथेटिकल ले लिया है, हाइपोथेटिकल बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, और लेकिन आपको कोई ना कोई फार्मूलीज होते हैं जो उसमें इनपुट के एलिमेंट्स होते हैं, उसको डोमेन बोलते हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी टर्म आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और ऑल द एलिमेंट ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस। ओके, सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस फंक्शन का डेफिनेशन, और वन ऑफ द वे है कि ये फंक्शंस है या नहीं उसको भी देखेंगे। लेकिन जो आपके कार्टेशियन फॉर्म से एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इस पे अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द फंक्शंस वेरी सिंपल है। क्या है कि यदि कोई फंक्शन है आपका x to r और कोई फंक्शन है आपका x to r, x मतलब एक सेट्स हैं, आउटपुट हैं रियल नंबर्स, ये भी आपके इनपुट है कोई सेट्स, उसके आउटपुट है रियल नंबर्स। इसका कहने का मतलब है f ऑफ g इंटू एक्स नहीं बोलते हैं, f ऑफ g ऑफ x, इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। सिमिलरली f ऑफ माइनस जी x को आप लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ g x को आप लिख सकते हैं fx इंटू जी ऑफ x। k ऑफ एफ x इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप k इंटू एफ ऑफ x। और सिमिलरली f ऑफ g ऑफ x को आप लिख सकते हैं fx अपॉन g ऑफ x, जहाँ पे gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन सिंपल सा अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द फंक्शन इज एग्जिस्ट। ओके, तो एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन। क्योंकि एवरी फंक्शन तो रिलेशन होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शंस हो, इसीलिए आपके पास दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन कौन से जो आपको डेटा दे रहे हैं वो रिलेशन है और साथ ही साथ फंक्शन है। यदि फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज निकालिए, यदि आप चेक कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है आपका 2 1 4 1 6 1 8 1 एंड 10 1। दूसरा डेटा दिया हुआ है 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2। थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं, 4 2 रहने दीजिए, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं और इसको 7, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमने ऐसा दिया है।
और थर्ड वन है आपका 1525 एंड 28। तो ये आपका रिलेशंस हैं। आपका ए और बी नहीं दिया है, जस्ट बोला है कि सभी का सभी रिलेशंस होते हैं। कौन सा फंक्शंस है? देखिए, सबसे पहला चेकिंग ये करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट का एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 है, उसका 1 है, कहीं पे 2 इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ये आपका फंक्शंस है। ओके, सिमिलरली देखिए 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है और आपका 14 का 7 है। तो यहाँ पर देखिए आपका fx जो है वो x/2 है, जो आउटपुट आता है इनपुट का जस्ट हाफ आता है। ये भी आपका फंक्शंस ही है। ओके, ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि इनपुट 2 देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 5 आता है। सिमिलरली आप अगेन 2 देते हैं तो फिर आपका 8 आता है। एक ही इनपुट पे कोरस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट नहीं आ सकता है और यही आपका क्राइटेरिया को मिसमैच कर रहा है थर्ड एग्जांपल्स। दैट मीन्स आपका फर्स्ट वन जो है फंक्शंस है, सेकेंड वन भी फंक्शन है, थर्ड वन नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मिसलेनियस के। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन आपको आसान ही आते हैं, थोड़ा आप उसको अच्छी तरीके से बनाइए। और वन ऑफ द बेटर वे है कि यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ दिया जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन और नॉट, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ओके, जैसे ये ग्राफ आप ड्रॉ किए, लेटर सपोज कोई ग्राफ ऐसा है और कोई ग्राफ लेटर सपोज ऐसा है। कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। यदि ग्राफ को सिर्फ कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करे तो ऐसे ग्राफ को हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शंस बोलते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है इनपुट ये देते हैं तो आउटपुट ये आता है, इनपुट ये दे रहे हैं तो आउटपुट ये आ रहा है। हर इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ग्राफ आपका इस टाइप का संजोग से आ गया है तो इनपुट ये देंगे तो आउटपुट ये आएगा और ये आएगा। दैट मीन्स सेम इनपुट पे आउटपुट दो आ रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे 2 दे रहे हैं तो 5 और 8 भी आ रहा है, उसी से सिमिलरली जो भी इनपुट आप देंगे x का तो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये जो आपका फंक्शंस हैं और ये आपका फंक्शंस नहीं है। कभी कभी आपको ये वाला स्टेप हेल्प करेगा फंक्शन को चेक करने के लिए। ओके, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, फंक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस के ही हैं और आपके नॉर्मली कोई भी पैकेज को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। कह रहा है ए फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि 1 1 देते हैं इनपुट, 1 1 यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पर 0 -1 है, -1 -3 है। डेट मीन्स एक ऐसा फंक्शंस है जिसके इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 1 आता है, इनपुट 2 देते हैं तो आउटपुट 3 आता है, 0 देते हैं तो -1 आता है, -1 पे -3 आता है। बी ए लीनियर रिलेशन फ्रॉम Z to Z। ये लीनियर रिलेशंस हैं। ओके, यदि ये लीनियर रिलेशंस हैं तो क्या होगा, fx = ax + b। यही तो डिफिनेशन होता है रिलेशन लीनियर का, y = mx + c लीनियर इक्वेशन है। तो फाइन fx कह रहा है, डेट मीन्स a और b आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एज्यूम किए हुए हैं। जैसे ही आप इनपुट 0 देते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ जाता है, -1। नहीं तो आप इससे भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। a + b = 1। और जैसे ही इनपुट 2 देंगे आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2a + 1 = 3। ओके, 2a + b। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो a = क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ही a का वैल्यू इसमें 2 पुट कीजिएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ओके, दैट मीन्स आपके जो फंक्शन होंगे fx = क्या हो जाएंगे, 2x - 1। ओके, यही आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। वेरी सिंपल है, आपने जो इनपुट दिया था उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने
आउटपुट लिया है। ओके, एक और है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, लेट a इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12 एंड 13। ओके, इसके इनपुट जो हैं वो 9, 10, 11, 12 एंड 13 से हैं, और डिफाइन जो लेट एफ ए एन, जब इनपुट ए देते हैं तो आउटपुट नेचुरल नंबर आता है, और जो आउटपुट डिफाइन किया गया एफ एन इक्वल्स टू, इनपुट आप देते हैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ओके, ये कह रहा है ऐसा एक फंक्शन बन के तैयार हो गया है कि 9 के जो फैक्टर्स होंगे उसमें देखना है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन से हैं, वही उसका आउटपुट है। ओके, ये आपका इनपुट है, इनपुट ए, तो आउटपुट आपका नेचुरल नंबर आता है, और जो आपका एफ एन डिफाइंड है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो देखिए 9 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1, 3 एंड 9। इसमें जो प्राइम नंबर है सबसे बड़ा कौन सा है, ये। 10 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 5, 10, सबसे बड़ा प्राइम ये रहा। 11 का फैक्टर क्या होता है, 1 एंड 11, ये रहा। 12 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, सबसे बड़ा ये। सिमिलरली 13 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 एंड 13, होता है या नहीं, होता ही है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये। दैट मीन्स आप 9 देते हैं इनपुट तो आउटपुट 3, 10 देते हैं तो 5, 11 देते हैं तो 11, 12 देते हैं तो 3, 13 देते हैं तो 13। दैट मीन्स आपका इसमें रेंज पूछा जा रहा था कि रेंज क्या होगा। ओके, तो आपके जो रेंज होंगे इस क्वेश्चन का हो जाएगा 3, 5, 11, 3 एंड 13। ओके, क्योंकि 3 2 बार है, 2 बार तो आप रेंज में लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो ये रहा, ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये टफेस्ट क्वेश्चन है, तो वेरी सिंपल आते हैं क्या फंक्शन के क्वेश्चन। यदि आपको फंक्शन समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड सिंपल क्वेश्चन की तरफ। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5, देन फाइंड एफ वाई। क्या कह रहा है, एफ वाई, वाई किसके बराबर है, 5x प्लस 3 अपॉन 4x। एफ एक्स आपका ये है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, 5y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 5। डेफिनेशन यही कहता है, यदि आपका x है तो यहाँ पर x लिखिए, यदि y है तो आप y लिखिए। यहाँ पर यदि 2 रहेगा तो 2 लिखिए, 3 रहेगा 3 लिखिए, 5 रहेगा तो यहाँ 5 लिखिए। जहाँ जहाँ आपका x है वही चीज़ रिप्लेसमेंट हो जाती है। ओके, एफ ऑफ वाई तो ये आ गया, लेकिन y किसके बराबर है, दिस। तो यहाँ से एफ ऑफ वाई जो हो जाएगा वो 5, और y की जगह क्या है, 5x प्लस 3, 4x माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 4y। y किसके बराबर है, 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस y माइनस 5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 25x प्लस 15 प्लस 12x माइनस 15 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 20x प्लस 12 माइनस 20x प्लस 25। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पे x के जगह क्या रखना है, y के जगह आपका रख देंगे 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5, और आपका यहाँ 4 है, यहाँ पे माइनस 5 है। ओके, एलसीएम लेंगे 20x प्लस 12, यहाँ से लेंगे माइनस 20x प्लस 25।
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 27x और यहाँ पे आ गया 37x और यहाँ पे आ गया 37। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा x। ओके, दैट मीन्स f ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ये है और f ऑफ y किसके बराबर हो गया, अगेन x के बराबर। महज ये संयोग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन कह रहा है इफ फंक्शन फ्रॉम R टू R, एक फंक्शन है फ्रॉम R टू R और साथ ही साथ डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ x माइनस 2। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, जो ये आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सिंपल तरीके से अप्रोच किया हूँ। यदि आप x के जगह x माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा। पुट x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। जस्ट ये रिप्लेसमेंट है वेरिएबल्स का, ऐसा नहीं कि हम लोग मान लेते हैं x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। हमने लिखा है पुट x इक्वल टू एक्स माइनस 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x माइनस 1 पुट कर दिया। x माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 2। यहाँ से f ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ से 3x माइनस 3 प्लस 2। ओके, यहाँ से 2 प्लस 1 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x, यहाँ से हो गया f ऑफ x माइनस 2। ये आपका रहा f ऑफ x माइनस 2। ओके, तो वेरी सिंपल ही है, लेकिन यदि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं सिंपल आपका क्वेश्चन बन जाता है। इससे ये मैं नहीं मान लेंगे कि फंक्शन वेरी सिंपल है, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक ही है, यदि आपको समझ में आता है तो ज़रूर ही सिंपल है ये टॉपिक। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस पर करते हैं। द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन दिस, फाइंड एफ एक्स, दैट मीन्स x प्लस 1/x ये दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए f ऑफ x, दैट मीन्स इसके जगह आप ना कुछ रिप्लेस करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। तो देखिए रिप्लेस करने के लिए इस फॉर्म में रहेगा तब तो रिप्लेस करेंगे आप डायरेक्टली। तो आप इसको लिखिए f ऑफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। क्यों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, या x प्लस 1/x को x पुट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ x, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। वेरी सिंपल, जिस तरह से क्वेश्चन किए थे उससे आसान है। बहुत से बच्चे कर देते हैं कि x का स्क्वायर है 1/x का स्क्वायर है तो हम f ऑफ x लिख देते हैं। ओके, f ऑफ x क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है, f ऑफ x प्लस 1/x ये है तो f ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा देखिए, यहीं पे बना देता हूँ आपको। क्या है क्वेश्चन, f फ्रॉम रियल टू रियल। रियल टू रियल का मतलब है आपका इनपुट है और रियल नंबर, एंड आपका कोडोमेन भी है आपका ऑल रियल नंबर, नॉट डोमेन। ओके, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ये आपको चाहिए। स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो एक तो है आपका प्राइमरी अप्रोच,
एक है आपका कॉमन सेंस। यदि आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं तो कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर बनाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो प्रॉपर आवर्स हैं उसमें आपका कंप्लीट होने नहीं जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? हम देख पा रहे हैं ए बी सी डी है। यदि इसमें हम लोग पुट x = 1 कर देते हैं तो हमारा ए बी सी डी ई आ जाएगा, a + b + c + d + e। यही तो चाह रहा था ये क्वेश्चन कहने के लिए। यदि आपका इस टाइप का नहीं पूछता तब आपको तो प्राइमरी तरीका ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तत्काल इसमें x = 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही x = 1 पुट करेंगे तो 1 - 3 - 2। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + b + c + d + e, और ये किसके बराबर हो गया, f ऑफ -4 के इक्वल। 1 - 3 - 4 -5 + 1 -4, f ऑफ -4 आपको चाहिए, f ऑफ -4 चाहिए। और आपका क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे f ऑफ x किसके इक्वल है, x² - 3x + 2। f ऑफ x है तो f ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर -3 × -4 + 2। यहाँ से हो जाएगा 16 + 12 + 2, कितना हो गया, 30। ओके, प्राइमरी वे क्या है, यदि आपका a + b + c + d नहीं था 2a + 3b + 4c + 5d इस टाइप का कुछ रहता है। दैट मीन्स आपको प्रॉपर a b c d का वैल्यू चाहिए तो चाहिए। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि b बताइए क्या होगा, b बोला जाए तो इसमें जो है x³ के कोफिशिएंट b हैं, तो आपका fx दिया हुआ x² - 3x + 2। fx क्या दिया हुआ है, x² - 3x + 2। f ऑफ x² - 3x - 2 किसके बराबर होगा, x² - 3x - 2 का होल स्क्वायर -3, x² - 3x - 2 + 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, x⁴ आएगा, x³ आएगा, x² आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। सबको सबसे इक्वेट कर लीजिएगा, x⁴ का कोफिशिएंट a के बराबर x³ के कोफिशिएंट b के बराबर x² का कोफिशिएंट c के बराबर x का कोफिशिएंट d के बराबर है, कांस्टेंट टर्म e के बराबर। लेकिन आपसे ऐसा इस तरह से डेटा आपसे पूछा जाता है तो दैट मीन्स लेंथी क्वेश्चन है, नो डाउट। लेकिन कंपटीशन में जो एग्जामिनर होते हैं उनका टारगेट होता है कि आप क्विक टाइम में बनाइए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस कैलकुलेटिव दे दिया। हाँ, कभी कभी कैलकुलेटिव देते हैं, तो बात की बात है कि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए, वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ 2 × fx - 3 × f ऑफ 1/x = x², फाइंड f2। ओके, अब देखिए आपका f ऑफ x दिया है, f ऑफ 1/x दिया है और f ऑफ 2 पूछा जा रहा है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है f ऑफ x, एक है f ऑफ 1/x। अब आपको f ऑफ x चाहिए, दो वेरिएबल्स 1 इक्वेशंस। यदि आप इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए, पुट x = 1/x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × f ऑफ 1/x - 3 × f ऑफ x = 1/x²। ओके, ये और ये दो इक्वेशन बन गए। अब हम f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करते हैं। इस टोटल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टोटल को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6f ऑफ 1/x, यहाँ से हो जाएगा 6f ऑफ 1/x और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 ऑफ fx और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9 ऑफ f ऑफ x = 2x²
3/x²। यहाँ से क्या हो गया, -5f(x) इक्वल्स टू 2x² अपॉन 3/x²। ओके, अब हमें क्या चाहिए, f(2), पुट x इक्वल्स टू 2, -5f(2) इक्वल्स टू 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2 का होल स्क्वायर, -5f(2) इक्वल्स टू 8 प्लस 3/4। यहाँ से क्या हो गया, 8 × 4 32 प्लस 3 35/4। f(2) किसके बराबर हो जाएगा, 35 4 × 7 माइनस साइन, यहाँ से हो जाएगा -5/4। f(2) आपका -5/4 हो गया। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके फंक्शंस में, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश भी किया, कुछ आप भी कीजिए। ओके, और वन मोर क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी क्वेश्चंस हैं। क्या है क्वेश्चंस, थोड़ा सा रट लें तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक वेल नोन कंडीशन है, इफ़ f(x) इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशंस, f(x) is a polynomial equations and f(x) into f(1/x) equals to f(x) plus f(1/x) and f(2) equals to 9. Find f(5). ये जो कंडीशंस दिया हुआ है ये वेल नोन कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस के बेस पे एक फंक्शन बन के तैयार हो जाता है। जब भी ये कंडीशन दिया रहेगा उस समय आपका f(x) हमेशा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिनोट करता है। यदि ऐसा दिया हुआ है और साथ में ये कंडीशन दिया हुआ है, आप आंख बंद के लिखिएगा f(x) इक्वल्स टू ±x⁴n+1, जहाँ पर आपका n नेचुरल नंबर्स हैं और ये ±1 में कोई एक पॉसिबल होगा, डिपेंड करता है आपका डेटा जो दिया हुआ है। f(2) किसके बराबर है, 9 इक्वल्स टू ±2n+1 तो ±2n इक्वल्स टू 8। अब आप माइनस साइन रहेगा तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो आप माइनस साइन को आप रिजेक्ट करेंगे। माइनस साइन को क्या करेंगे, अब रिजेक्ट्स। जैसे ही माइनस साइन को रिजेक्ट करेंगे तो 2n इक्वल्स टू 2⁵, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। आपका जो फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा f(x) इक्वल टू x⁴ +1। ये रहा आपका फंक्शन f(x) और आपसे क्या पूछा जा रहा है, f(5). ओके, कभी कभी आपका ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, ओके, जैसे आपका f(2) इक्वल्स टू -7 दे दिया गया है, उस केस में आपका माइनस साइन को एक्सेप्ट करेंगे, प्लस साइन को आप रिजेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो डेटा है उसके अनुसार या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन आपका जनरल इक्वेशंस यही है। ओके, उसके बाद आपका f(x) बन के तैयार हो गया। आप क्या चाहिए, f(5), 5 पे पावर q +1, f(5) इक्वल टू 125 + 1, यहाँ से f(5) इक्वल्स टू 126। ये रहा आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस। अब आपका कुछ ग्राफ है फंक्शंस में, आपको ग्राफ हम डिटेल में बताए गए हैं। यदि कोई बच्चे प्रॉपर तरीके से ग्राफ पढ़ना चाहते हैं, और ग्राफ पढ़ना आपको चाहिए भी, क्योंकि आपने फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरा कैलकुलस आपका फंक्शन पे बेस्ड है, ग्राफ पे बेस्ड है, फंक्शन एंड ग्राफ दोनों पे बेस्ड है। दैट मीन्स यदि फंक्शन जानते हैं, यदि आप ग्राफ नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यदि आप फंक्शन को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं
तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स शुरू के वीडियोज़ में बताए थे, ग्राफ इन 5 स्टेप, उसको आप डिटेल से पढ़िए। बेसिक मैथमेटिक्स करके एक आपका प्लेलिस्ट ही है। यदि जो भी बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड रखते हैं और चाहते हैं कि मैथ में आपको अच्छा मार्क्स आए, तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। और आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है PDF का, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको बनाइए। यदि कोई डाउट हो तो भी उसको बहुत सारे लिंक हैं, बहुत सारे वे हैं जो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो फंक्शन पे ही बेस्ड होगा। वो क्या होगा? डोमेन एंड रेंज। देखते हैं, एक क्लास या 2 क्लास जो भी हो, आपको हम अच्छी तरीके से फंक्शन बताएंगे। फिर उसके बाद 11th के नेक्स्ट पड़ाव है आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।